हेलो बच्चों। आज आज हम देखेंगे क्लास नाइन्थ का एक्सप्लोरिंग मिक्सचर्स एंड देयर सेपरेशन चैप्टर 5 है। तो आज फाइनली मेरे को पीडीएफ मिल गया है केमिस्ट्री का जो फर्स्ट चैप्टर है। मतलब टोटल साइंस के हिसाब से बोलूँ तो फिफ्थ चैप्टर, पर केमिस्ट्री का ये फर्स्ट चैप्टर है, तो इसमें से बहुत सारे कुछ चेंजेस हुए हैं। ओके, तो चलते हैं। हैव यू एवर वंडर्ड हाउ स्ट्रीट white crystals of sugar are obtained from tall green sugar canes plant? Or how do doctors detect disease like malaria using such a just a few drop of blood? Many such everyday examples are made possible by techniques based on the fascinating science of separating mixture. Have you have learned about mixtures and some simple methods to separate them. In this chapter you will explore mixtures in greater depth, including their properties, behavior, and various techniques used to separate them from industrial processes like sugar production to life-saving medical tests. The separation of mixtures plays a crucial role in our daily life. Okay, think over it. पहले ये थोड़ा देख लेते हैं. How do suspended particles settle in muddy water over the time but not in milk? Okay. How is evaporation different from boiling? ये पॉइंट भी देखेंगे. How do you see bright rays of sunlight when it pass through the small gaps when the leaves of a dense tree between the leaves of a dense tree? तो इसको भी देखेंगे. ओके, इसको हम तभी देख सकते हैं जब हम चैप्टर के अंदर थोड़ा जाएंगे, पर इसको मैं अभी थोड़ा समझा देता हूँ. देखो, जो मिक्सचर का सेपरेशन होता है ना, देखो मिक्सचर का जो सेपरेशन होता है ये सिर्फ पढ़ाई तक सीमित नहीं है. ओके, ये सिर्फ पढ़ाई तक नहीं है. इसको डॉक्टर यूज़ करते हैं ब्लड टेस्ट के लिए. जैसे कि सेंट्रीफ्यूगेशन हम पढ़ेंगे आगे जाकर. सेंट्रीफ्यूगेशन एक प्रोसेस है. ओके, जिसमें ब्लड का जो सैंपल है उसको बहुत ज़ोर आरपीएम में सेक किया जाता है, बहुत ज़ोर के आरपीएम में सेक किया जाता है. और जो डिफेक्ट बैक्टीरिया है या फिर डिफेक्ट डिजीज़ेस है वो एक जगह पे सेटल हो जाते हैं और प्योर ब्लड ऊपर आ जाता है. ओके, तो सेंट्रीफ्यूगेशन से होता है. यूरिन टेस्ट से भी यही सेंट्रीफ्यूगेशन से होता है. और जैसे कि फैक्ट्री प्रोडक्शन हो गया, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, शुगर. ओके, और सॉल्ट का प्रोडक्शन हो गया. सॉल्ट कैसे हमारा सी वाटर से निकलता है, तो एक ह्यूज स्केल पे किया जाता है. हम तो इधर नॉर्मली पढ़ेंगे इवापोरेशन में एक स्मॉल स्केल में पढ़ेंगे, पर इंडस्ट्रियल में लार्ज स्केल में होता है. ओके, तो ये जो फैसिनेटिंग साइंस ऑफ सेपरेटिंग, देखो ये जो पार्ट है फैसिनेटिंग साइंस ऑफ सेपरेटिंग द मिक्सचर, ये बहुत क्रूशियल रोल प्ले कर रहा है अभी के टाइम में. ओके, इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो गया, मेडटेक इंडस्ट्री का भी ग्रोथ इसी के ऊपर ही डिपेंडेंट है. ओके, तो आज हम एक्सप्लोर करेंगे मिक्सचर्स और उसके सेपरेशंस के ऊपर. ओके, ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं. हाउ कैन वी क्लासीफाई द मिक्सचर्स? ओके, हम मिक्सचर्स को कैसे क्लासीफाई करते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ, पहले हम देखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पार्टिकल्स. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पार्टिकल्स. पहले आज हम देखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल्स के बेस पे. मतलब एक पार्टिकल मान लो ये पूरा क्या है, सॉल्वेंट है. ये टोटल सॉल्वेंट है. ओके, सॉल्वेंट मैंने बताया था प्रीवियस क्लास में, देख लेना सॉल्वेंट सॉल्यूट क्या है. ओके, इसमें मान लो दो तरीके के पार्टिकल्स है. मान लो ये ब्लैक कलर के पार्टिकल्स है. ओके, ब्लैक कलर के है. और ये ग्रीन कलर के पार्टिकल्स हो गए. ग्रीन कलर के, मान लो ग्रीन कलर के पार्टिकल का जो अमाउंट है एक जगह पे बहुत है. मतलब देख लो इधर मान लो बहुत हो गया. ओके, मान लो इधर बहुत हो गया. ओके, इधर हो गया. ओके, तो इसमें कुछ इस तरीके से हो गया. तो क्या इससे हम कंक्लूड कर रहे हैं जो पार्टिकल का डिस्ट्रीब्यूशन है, पार्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन
इज़ अनइवन पता चल रहा है। अगर वो इक्वली होता तो हम क्या बोल सकते, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन के पर्सपेक्टिव से आज हम देखेंगे सोल्यूशन को कैसे हम मिक्सचर को कैसे हम क्लासीफाई करते हैं। चलो देखते हैं। इन ग्रेड 8 क्यूरियोसिटी चैप्टर 9 में यू हैव लर्न दैट मिक्सचर ऑफ शुगर एंड वाटर हैज़ ए यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट। ओके, आपको ये पता होगा कि जो वाटर और शुगर का जो कंपोजिशन है वो यूनिफॉर्म है थ्रू आउट द सॉल्यूशन यही होता है। ओके, थ्रू आउट द सॉल्यूशन इसका कंपोजिशन एक यूनिफॉर्म फॉर्म में रहता है। तो क्या हम बोल सकते हैं ये एक इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है? हाँ जी सर, ये इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ओके, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है मतलब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ए वेल स्tirred mixture of sugar and water is equally sweet in the first and the last sip, सच एज ओके, जब आप इसको ड्रिंक करोगे तो इधर जितना आपको मीठा लगेगा, इधर जितना भी स्वीटनेस होगा, क्या इधर भी उतना ही होगा? जी सर होगा। क्यों होगा? क्योंकि ना ये इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इधर भी जब लास्ट सिप लोगे तो ये भी स्वीटली ही होगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। सच ए मिक्सचर इज कॉल्ड होमोजीनियस मिक्सचर। समझ आया। देखो इधर प्रॉपर मैं डेफिनेशन बता देता हूँ। देखो होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, देखो एक खाली सा स्पेस, हाँ यहाँ पे बता देता हूँ। देखो होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है। होमोजीनियस मिक्सचर, इट इज द मिक्सचर in which the solute and solvent is equally distributed at every point of that mixture. For example, sugar solution। ओके, शुगर सोल्यूशन हो सकता है, सॉल्ट सोल्यूशन, ओके ये हो सकता है। अलॉय भी हो सकता है, अलॉय जैसे कि ब्रास, ठीक है, और ETC। एग्जाम्पल समझ आया तो इसको देख लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो, क्यों ना अभी मैं ये मिटाने वाला। समझ आया? तो ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है एट एवरी पॉइंट ऑफ दैट मिक्सचर। ठीक है, समझ आया सर? ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट को जाते हैं। चलो और अ सोल्यूशन इज कॉल्ड अ होमोजेनियस मिक्सचर और ए सोल्यूशन। देखो एक और एक चीज़, every solution is a homogeneous mixture। every solution is a homogeneous mixture। ये solution का नेचर ही है, ये solution का नेचर है, नेचर ऑफ द solution ही homogeneous है। ओके, हमेशा होमोजेनियस ही रहेगा। ओके, सॉल्यूशंस के जितने भी टाइप्स ले लो आप, सॉल्यूशन के अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन ले लो, या फिर सैचुरेटेड सॉल्यूशन ले लो, या फिर सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन ले लो। ओके, अच्छा कोई बच्चे ना समझते सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, हेट्रोजीनियस होता है, हेट्रोजेनियस समझते हैं कुछ बच्चे। ओके, देखो ये हेट्रोजीनियस नहीं होता, होमोजीनियस होता है। क्योंकि ना देखो, आप जब टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हो, इट लीड्स टू व्हाट, इट लीड्स टू इंक्रीज इन सॉल्यूबिलिटी। तो सॉल्यूबिलिटी में भी इंक्रीज आता है, जैसे कि आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो। ये किस में होगा, सॉलिड इन लिक्विड में होगा। एक सेकंड में रब कर देता हूँ इसको।
ये समझ आया ना, एवरी सॉल्यूशन इज ए होमोजेनियस मिक्सचर, समझ आया। तो सॉलिड इन लिक्विड में, सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन में जब आप हीट करोगे तो क्या होगा, लिक्विड हमारे गैस में हो जाएगा, गैसेस में, और सॉलिड रह जाएगा। ओके, तो उसमें और ज़्यादा डाल सकते हैं कि नहीं, देखो टेम्परेचर, देखो मैं एक बॉल ले रहा हूँ, बिफोर इवेपोरेशन, ये जो कंडीशन है बिफोर इवेपोरेशन, कुछ बच्चे इधर यही समझते हैं कि सर अगर हम इसको हीट कर रहे हैं तो इवेपोरेट हो जाएगा, अगर सॉल्वेंट का अमाउंट डिक्रीज़ हो जाएगा, तो सॉल्वेंट का अमाउंट अगर डिक्रीज़ हो जाएगा तो सॉल्युबिलिटी कैसे इंक्रीज़ होगा। तो इसमें कुछ बच्चों का डाउट रहता है। देखो आज वो डाउट को इधर क्लियर कर ही देते हैं। चलो जैसे कि आप इधर हीट कर रहे हो, देखो ये क्या है अभी सैचुरेटेड सोल्यूशन है, सैचुरेटेड सोल्यूशन। इसका मतलब क्या, इसके अंदर और सल्यूट नहीं डाल सकते। ओके, अगर डालोगे तो नीचे डिज़ोल्व हो जाएगा, मतलब सॉरी नीचे सेटल डाउन हो जाएगा विदाउट डिज़ोल्विंग। ओके, तो जैसे ही आपने टेम्परेचर दिया तो क्या हुआ, देखो ये जो पार्टिकल्स है ना, देखो थोड़ा सा जूम आउट कर रहा हूँ, इधर जूम इन कर रहा हूँ। देखो ये जो पार्टिकल्स में जो ऐसे था ना, ऐसे ओके, रुको एक सेकेंड, जो पार्टिकल्स में ऐसे था ना, देखो ये ना मिल नहीं रहा। देखो अभी ये धीरे धीरे मिल रहा है, मतलब मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इज वेरी स्लो इन नॉर्मल टेम्परेचर। ओके, जनरली यही होता है। पर अब जब हीट करते हो ना, इनका मिक्सिंग बहुत फास्ट हो जाता है, मतलब मिक्सिंग हो के ना ये फॉर्म हो जाता है। देखो मिक्सिंग हो के ना ये फॉर्म हो जाता है, देखो मतलब आधा ब्लैक और आधा ब्लू, मैंने ऐसे फॉर्म में लिखा है, जैसे कि समझ आया आपको। ठीक है, जल्दी से मिक्स हो जाता है ये। ओके, तो मिक्सिंग प्रोसेस अगर इंक्रीज हो जाता है, अगर टोटली सब मिक्सिंग हो जाएगा, मतलब मान लो जितने भी था इधर सब मिक्स हो गया, और भी तो पार्टिकल, मतलब और भी तो स्पेस बच गए ना और सॉल्यूट के लिए, तो और भी सॉल्यूट हम डाल सकते हैं आफ्टर हीटिंग, बट बिफोर इवेपोरेशन। ओके बिफोर इवेपोरेशन मतलब ये जब सॉल्वेंट जब गैसेस फॉर्म से आने से पहले हम करते हैं, तब ये चीज़ एप्लीकेबल होता है। ठीक है, इधर समझ आया? ठीक है, चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। अदर एग्जाम्पल्स ऑफ होमोजेनियस मिक्सचर आर विनेगर, ओके, aerated drinks like soda, okay, carbon dioxide in water, a solution always remains homogeneous, और solution homogeneous होना मैंने बता दिया है। On the other hand, a stirred mixture of sand and water is not uniform, obviously नहीं होगा। okay, the sand particles are easily visible in water and settle down with time. Such mixture is called heterogeneous mixture. Such mixture is known as heterogeneous mixture। देखो क्या है इधर बताया गया। देखो जब आप एक बीकर लोगे, इसमें क्या डालोगे इसमें सैंड प्लस वाटर डालोगे। जब सैंड प्लस वाटर डालोगे तो क्या होगा मेरे को खुद सोच के बता। देखो ये तो वाटर का पार्ट्स है, ये तो वाटर है, ये तो वाटर हो गया। इसमें मान लो आपने सैंड डाल दिया, तो सैंड जाके कहाँ पे सेटल होगा। एक सेकेंड, हाँ अब ठीक है। देखो सैंड जाके कहाँ पर सेट हो जाएगा, इधर हो जाएगा सेटल ओबियसली, क्यों ना सैंड तो इधर डिज़ोल्व होता ही नहीं है। पानी में सैंड डिज़ोल्व होता है क्या, नहीं होता। देखो तो सैंड जाके इधर रह जाएगा, इधर सैंड आ जाएगा और इधर ऊपर वाटर का पार्टिकल्स। तो हम क्या देख सकते हैं, ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ओके, अगर ये नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो हम क्या इसको होमोजीनियस का अपोजिट कह सकते हैं, जो कि हेटेरोजेनियस है। जी सर, तो ये हेटेरोजेनियस मिक्सचर। ओके ठीक है।
हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो ये हो गया एग्जांपल ऑफ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। क्योंकि ना इधर एक ही पार्ट में ज़्यादा सैंड देखने को मिल रहा है और एक ही पार्ट में ज़्यादा वाटर देखने को मिल रहा है। अगर सैंड और वाटर ऐसे हर जगह पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है एट एवरी पॉइंट, एवरी मतलब इस पॉइंट को भी उठा दो उतना प्रोपोर्शन रहेगा, इधर उठा दोगे भी उतना ही प्रोपोर्शन रहेगा, इधर उठा दोगे तो उतना ही प्रोपोर्शन होना चाहिए था, पर नहीं है, तो इसको हम क्या बोल देंगे, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक है चलो नेक्स्ट चलते हैं। चलो, इज द मिक्सचर ऑफ ऑयल एंड वाटर इज ए हेट्रोजीनियस और होमोजीनियस, कैन यू थिंक ऑफ सम अदर हेट्रोजीनियस मिक्सचर। चलो ये करते हैं। देखो इधर क्या बताया गया, पहले वाटर और सॉइल क्या है, वाटर और वाटर और ऑयल। तो वाटर, चलो वाटर इधर लेते हैं, वाटर पहले ले लेते हैं। ओके, इसमें बोला गया ऑयल को डाल दो। अच्छा ठीक है जी, ऑयल को डाल दिया। तो ऑयल को जब डालूंगा तो क्या किधर रहेगा, ऊपर रहेगा कि नहीं, ऊपर रहेगा कि नहीं, ये क्या मिल जाएगा। अरे ऑयल क्या मिक्सिंग होता है, नहीं होता है, तो ये ऊपर रह जाता है। ओके, तो अगर ये ऊपर रहता है तो ये क्या है, नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो अगर नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो क्या है, इसको हेट्रोजीनियस बोल सकते हैं। जी सर, हेट्रोजीनियस हो जाएगा। तो ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर हो गया, मिक्सचर। ठीक है जी, इसको हम सोल्यूशन नहीं बोल सकते। देखो इसको हम सोल्यूशन नहीं बोलते। इट इज़ नॉट ए सोल्यूशन। आप सोचोगे इधर तो वाटर है, वाटर इज सोल्यूशन। नो, ये नहीं है, सोल्यूशन नहीं है। अब देखो सोल्यूशन भी दो प्रकार के होते हैं, एक एक्वस सोल्यूशन होता है, एक्वस सोल्यूशन, एक होता है नॉन एक्वस सोल्यूशन। दोनों का ही नेचर होमोजीनियस होना चाहिए। देखो एक्वस सोल्यूशन जैसे कि मैं बोल दूंगा सॉल्ट वाटर, सुगरी वाटर भी बोल सकता हूँ। नॉन एक्वस सोल्यूशन जैसे कि मैं बोल सकता हूँ अभी क्या, कोई से भी एग्जांपल उठा दो, मतलब जैसे कि ब्रोमाइन इन कार्बन डाइसल्फाइड। ओके, ब्रोमाइन इन कार्बन डाइसल्फाइड हो गया। ओके, वाटर इन मतलब मान लो आयोडीन, टिंक्चर ऑफ आयोडीन मतलब क्या, आयोडीन का जो पार्टिकल्स वो अल्कोहल में होगा, जब होगा तो उसको हम टिंक्चर ऑफ आयोडीन बोलते हैं। बहुत सारे मेडिकल एप्लीकेशंस में भी यूज़ होते हैं। ठीक है, मेडिकल ड्रग्स में भी यूज़ होते हैं इसका एप्लीकेशन। ठीक है, समझ आया। नेक्स्ट हमें क्या क्वेश्चन दिया है, कुछ देख लेते हैं। कैन यू थिंक ऑफ सम अदर हेट्रोजीनियस मिक्सचर। चलो हेट्रोजीनियस मिक्सचर और थोड़ा देख लेते हैं। ईजी ऑफ हेट्रोजीनियस, देखो हेट्रोजीनियस मिक्सचर का मैं डेफिनेशन में होमवर्क में देता हूँ। होमवर्क में आप इसका डेफिनेशन लाओ। मतलब होमोजीनियस में जो ही लिखा था हेट्रोजीनियस में होमोजीनियस का अपोजिट ही होगा, तो आप खुद करके लाओगे। ये इजी में करा देता हूँ। देखो एग्जाम्पल हेट्रोजीनियस मिक्सचर का देख लेते हैं। पहले तो क्या हो जाएगा, मिल्क इन वाटर। ओके, मिल्क इन वाटर हो गया। ओके, मिल्क इटसेल्फ भी हो जाएगा, मिल्क इटसेल्फ भी हो जाएगा। ठीक है, और क्या हो जाएगा, ऑयल इन वाटर, सैंड इन वाटर। ओके, और एक एग्जांपल सोचने दो, और बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हो। ओके, अभी खुद से भी लिख सकते हो। देखो जैसे कि हम लिख सकते हैं, एक सेकेंड, हाँ, स्टार्च इन वाटर भी हो सकता है, हो सकता है, और ETC। देखो पहले एक डाउट मैं इधर क्लियर करवा देता हूँ। मिल्क इन वाटर कैसे एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर, क्योंकि ना आप जब भी वाटर में एक सेकेंड, आप जब भी वाटर में मिल्क को डालोगे ना तो ये तो गायब हो जाता है। मतलब हर जगह इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, क्योंकि हमको दिखाई देता है आँखों से, वहीं तो
ऑब्जर्वेशन से हमें ये पता चलता है कि जो मिल्क इन वाटर तो हमारा होमोजीनियस है, पर सर ने तो इधर हेट्रोजीनियस बोल दिया। ये हेट्रोजीनियस ही है। देखो कैसे है, देखो जब भी आप देखो मिल्क का पार्टिकल्स को ऐसे डालोगे, देखो मिल्क का पार्टिकल को वाइट कलर में ड्रॉ कर रहा हूँ, मिल्क का पार्टिकल को डालोगे ना तो एक जगह पे इधर ज़्यादा रहेगा, ओके, एक जगह पे इधर कम रहेगा, ओके, तो ऐसे रहेगा। पर आँखों को पता चलता है कि ये होमोजीनियस है क्योंकि पार्टिकल्स बहुत स्मॉल है ना। जो पार्टिकल्स आर वेरी स्मॉल साइज्ड, वेरी स्मॉल साइज्ड पार्टिकल बहुत स्मॉल साइज्ड है ना, तो इक्वली है या नहीं तो पता नहीं चलता। पर अगर आप माइक्रोस्कोप से देखोगे ना, माइक्रोस्कोप से देखोगे ना तो पार्टिकल्स कहीं पे ज़्यादा दिखाई देगा, कहीं पे कम दिखाई देगा। ओके, तो ये हो गया पहला एक डाउट क्लियर, ये कुछ बच्चों को होता है। अच्छा, होमोजीनियस में ना आप एयर भी लिख सकते हो एग्जाम्पल में। देखो एक अच्छा सा एग्जाम्पल मैं भूल गया, एयर भी लिख सकते हो। ओके ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं हम। मिल्क इटसेल्फ मैंने कैसा बोला, देखो मिल्क इटसेल्फ भी एक होमोजीनियस ही है, मतलब वाटर आप नहीं डाल रहे हो, सिर्फ मिल्क का भी एग्जाम्पल ले लो तो मिल्क भी एक हेट्रोजीनियस ही है। क्यों? क्योंकि ना मिल्क इज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ फैट्स प्लस वाटर प्लस अदर न्यूट्रिएंट्स, और इसमें भी कहीं जगह पे आप देखोगे फैट्स ज़्यादा होगा। मान लो इधर फैट ज़्यादा आ गया, मान लो इस जगह पे मिनरल ज़्यादा आ गया। ओके, तो ऐसा होता है, मतलब अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, तो इसलिए हेट्रोजीनियस मिक्सचर हो गया। चलो, बड़ा मिसकंसेप्शन भी क्लियर हो गया आपका। चलो नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट एक्टिविटी। एक अच्छा सा एक्टिविटी देखते हैं। लेट अस एक्सपेरिमेंट ग्रुप एक्टिविटी। ओके, ये ग्रुप एक्टिविटी है। डिवाइड द क्लास इनटू 3 ग्रुप्स ए बी सी में डिवाइड कर दो। ईच ग्रुप प्रिपेयर्स ए मिक्सचर इन ए कलरलेस ट्रांसपेरेंट ग्लास ट्यूम्बर ऑफ और 100 ml का एक बीकर ले लो। ओके, बाय फॉलोइंग दीज स्टेप्स, ग्रुप ए add 1 spatula of common salt to 50 ml of water in a beaker and stir it well. Okay, ठीक है, stir it well. लेबल ए। ओके, तो इसको हम लेबल ए करते हैं। ओके, इसमें हमने क्या किया, इसमें हमने देखो ये ग्रुप ए का है। ऐड स्पैटुला ऑफ कॉमन सॉल्ट, तो इसमें हमने कुछ कॉमन सॉल्ट डाल दिया, और ये जो वाटर का जो अमाउंट है ये 50 ml है, 50 ml है। तो इसमें हमने सॉल्ट डाल के क्या कर दिया, स्टर कर दिया। तो स्टर करने से क्या हो जाएगा, इजीली डिज़ोल्व हो जाएगा, होगा कि नहीं, इजीली हो जाएगा सर। तो ये ए है। ओके, इजीली डिज़ोल्व हो जाएगा। हम देखेंगे फिर ग्रुप बी मतलब ये वाला। चलो देखते हैं क्या होता है। ग्रुप बी, ऐड ए स्पैटुला ऑफ चॉक पाउडर टू 50 ml। देखो इधर हमने क्या डाला, इधर हमने कॉमन सॉल्ट डाल दिया, इधर हमने क्या डाला, चॉक पाउडर डाल दिया। ये बी ग्रुप है। ओके, एंड स्टर इट। ओके, इसको हमने स्टीयर कर दिया। स्टीयर करने के बाद भी इधर कुछ पार्टिकल जाके सेटल हो जाएगा। फर्स्ट तो हमें कुछ टाइम तक टिंडल इफेक्ट, देखो मैं बताऊंगा इसको बाद में। देखो टिंडल इफेक्ट क्या होता है, देखो थोड़ा सा वेट कर लो, मैं बाद में बताता हूँ। ग्रुप सी, ऐड ए ड्रॉप ऑफ मिल्क टू 50 ml ऑफ वाटर। ऐड ए ड्रॉप 50 ml ऑफ वाटर इन ए beaker and stir it well. Label it C. इधर हमने क्या डाला, मिल्क डाला, ठीक है। आर द पार्टिकल्स विजिबल इन ईच रिकॉर्ड इन ईच मिक्सचर? Record your observation. Direct the light from a laser pointer through the beaker containing the mixture and observe it from the side of the beaker in a direction perpendicular to the laser beam. Record your observation safely. First, do not look directly into the laser beam. Okay, ये थोड़ा सा caution दिया है. Predict what do you would observe in each of if you leave them undistributed for a few minutes. Set up a filtration apparatus and filter each mixture separately. Is there any residue left on the filter paper? Based on your observation, do you think
there are same types of mixture or there are different. These are indeed different types of mixture. How? Let us explore further. देखो 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 क्या हुआ इधर। देखो इधर आपको लाइट का बीम क्या दिखाई दे रहा है, लाइट का बीम इधर क्या दिखाई दे रहा है, ज़्यादा कम दिखाई दे रहा है, कम दिखाई दे रहा है। ओके, तो ए में हमको लेज़र बीम कम दिखाई दे रहा है, बी में कुछ ज़्यादा ही बड़ा दिखाई दे रहा है और इधर थोड़ा सा इससे कम दिखाई दे रहा है। ओके, तो हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि बी जो है ओके वो ज़्यादा है सी से, देन है ए से, लेज़र से। देखो तो क्या होगा इधर, देखो इधर जो पार्टिकल्स है ना, ये क्या होगा, ये ज़्यादा ही अनडिस्ट्रीब्यूटेड होगा, अनडिस्ट्रीब्यूटेड कुछ ज़्यादा ही होगा। ओके, मतलब इसका जो पार्टिकल्स होगा ना वो इधर उधर होगा, मतलब इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होगा। ओके, तो ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड होगा और ये कुछ टाइम तक टिंडल इफेक्ट शो करेगा, कुछ टाइम ऑफ टिंडल इफेक्ट। देखो टिंडल इफेक्ट क्या होता है, जब आप लाइट को इधर पास करवाते हो ना तो इसी को ही टिंडल इफेक्ट शो कर कहते हैं। और ये अगर स्कैटर होता है या फिर ओपेक हो जाता है तो उसके ऑब्जर्वेशन से हम इसको टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। ओके, मतलब टिंडल इफेक्ट बेसिकली वो इफेक्ट है जिसमें से आप लाइट को पास करते हो सॉल्यूशन या फिर मिक्सचर से, देखने के लिए कि लाइट स्कैटर होता है या नहीं या फिर स्टिल होकर रहता है, वो सब पता चलता है हमें टिंडल इफेक्ट में। तो इधर ज़्यादा अनडिस्ट्रीब्यूटेड है, ज़्यादा अनडिस्ट्रीब्यूटेड है मतलब हमें क्या कंक्लूजन मिल रहा है, तो लाइट ज़्यादा होगा क्योंकि ना पार्टिकल्स इधर उधर है। ठीक है, ठीक है। तो कॉमन सॉल्ट में क्या आप देख रहे हो, कॉमन सॉल्ट में पार्टिकल्स पूरा इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इधर क्या है, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब ये फुल्ली ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। तो इवनली अगर डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया ये, तो टिंडल इफेक्ट अगर हम करेंगे इस पर, तो इधर डायरेक्टली जाएगा पार्टिकल। क्यों? क्योंकि ना हर तरफ तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, तो डायरेक्टली लाइट रे जाएगा। पर इधर ना बहुत सारे ऐसे पार्टिकल्स हो जाएगा और जो भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, तो इधर टकराएगा, इधर टकरा के इधर एक्सपैंड हुआ। ओके, देखो इधर टकरा के इधर एक्सपैंड हुआ, इधर टकरा के इधर, तो टकराने से बहुत बड़ा एक्सपेंडेशन होता है ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट ज़्यादा होता है। ओके, अनडिस्ट्रीब्यूटेड में। और ये जो मिल्क इन वाटर है, ये क्या है मैंने बताया था, ये है एक टाइप ऑफ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। पर ये दिखता कैसे है, होमोजीनियस। तो ये समहाउ बिटवीन होमोजीनियस टू हेट्रोजीनियस है, मतलब कम अनडिस्ट्रीब्यूटेड है, डिस्ट्रीब्यूटेड तो है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड तो है पर कम अनडिस्ट्रीब्यूटेड है। तो कम है मतलब थोड़ा सा स्कैटरिंग ऑफ लाइट होगा, स्कैटरिंग ऑफ लाइट एग्जिस्ट करता है। देखो इधर क्या होता है, देखो इधर क्या होता है, वन पॉइंट लेज़र। ओके, समझ आ रहा है। इधर हाई स्कैटरिंग, इधर लो स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ठीक है। ओके, सेफ। अच्छा, फिर क्या लिखा है, आर द, देखो ये तो हमें पता चल गया, आर द पार्टिकल विजिबल इन ईच मिक्सचर रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। देखो इधर हमें क्या पार्टिकल्स दिखाई नहीं दे रहा, क्यों दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि ना इधर क्या है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, तो इधर लाइट तो स्कैटर हो ही नहीं रहा। ओके, लाइट इधर स्कैटर हो ही नहीं रहा। ओके, तो हम इधर ये ना लिख के नो स्कैटरिंग ऑफ लाइट भी लिख सकते हैं क्या, नो स्कैटरिंग ऑफ लाइट, जी सर लिख सकते हैं। ज़ीरो स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ज़ीरो स्कैटरिंग। पर इधर लाइट अगर पास कर रहे हो तो इधर थोड़ा सा स्कैटरनेस दिखाई दे रहा है, ज़्यादा ही दिखाई दे रहा है। देखो इधर ज़्यादा दिखाई दे रहा है। देखो इसको मैं मिटा देता हूँ, एक सेकंड। देखो इधर कुछ ज़्यादा ही हमें दिखाई दे रहा है। ओके, अगर हम इधर देखें, इधर तो कम दिखाई दे रहा है, बहुत कम, थोड़ा सा इससे। इधर ज़्यादा दिखाई दे रहा है, इधर कम दिखाई दे रहा है। क्यों कम दिखाई दे रहा है, क्योंकि नहीं कम अनडिस्ट्रीब्यूटेड है। ये
ज़्यादा अनडिस्ट्रीब्यूटेड है और ये तो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। देखो क्या होता है एक्चुअली, मतलब देखो जब ये पार्टिकल्स होता है ना, जब इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है ना, देखो इक्वली, मान लो ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ओके, तो लाइट इधर बिना स्कैटर होते ही निकल जाएगा, डायरेक्टली निकल जाएगा, क्योंकि ना इक्वली ही सब डिस्ट्रीब्यूटेड है, पार्टिकल्स तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। पर जो पार्टिकल्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होते, मतलब मान लो ऐसे कहीं जगह पे इधर ज़्यादा आ गया, कई जगह पे इधर ज़्यादा आ गया, ओके, इसको चलो ज़्यादा ही अनडिस्ट्रीब्यूटेड बना देते हैं, ज़्यादा ही अनडिस्ट्रीब्यूटेड बना देते हैं। देखो अनडिस्ट्रीब्यूटेड, तो जैसे ही लाइट का पार्टिकल, मतलब लाइट जब फोटोन्स, लाइट का पार्टिकल्स को फोटोन बोलते हैं, जैसे ही इधर आया, मतलब चलो इसको अलग से बनाते हैं, मतलब अलग कलर से, चलो एक सेकंड लाइट के बीम को येलो कलर करते हैं। जैसे ही लाइट का बीम इधर आया ना, लाइट का बीम, तो इधर टकरा के स्कैटर हो गया, और इधर टकरा के और स्कैटर हो गया, इधर आया, इधर टकरा के और स्कैटर हो गया, इधर आया, इस पार्टिकल में टकरा के इधर और ज़्यादा स्कैटर हो गया, इधर आया, ज़्यादा टकरा के ज़्यादा हो गया, ओके, इधर भी लाइट बीम आया तो इधर भी टकरा के ज़्यादा एक्सपेंड हो गया। तो लाइट जो है इधर ज़्यादा मतलब फोकस से आएगा अगर पार्टिकल का अनडिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा रहेगा, ठीक है। पर अगर कम अनडिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा, जैसे कि ऐसे कम अनडिस्ट्रीब्यूटेड, तो लाइट का जो पार्टिकल्स होगा ऐसे आएगा, थोड़ा सा इधर टकरा के थोड़ा सा एक्सपेंड होगा, इधर आएगा, थोड़ा सा टकरा के इधर थोड़ा सा एक्सपेंड हो जाएगा, तो थोड़ा सा इधर स्कैटरिंग होता है। पर जो पार्टिकल इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, इक्वली मतलब सब इसे काट पीट के पूरा न्यूट्रलाइज हो जाएगा। न्यूट्रलाइज मतलब अंदर का जो एक्स्ट्रा पार्टिकल है वो ज़ीरो हो जाएगा। एक्स्ट्रा पार्टिकल अगर ज़ीरो हो गया तो लाइट तो इधर क्या होगा, डायरेक्टली जाएगा, ज़ीरो स्कैटरिंग। चलो डिटेल में मैंने ज़्यादा टाइम लेके इधर समझा दिया ये चीज़ को, ज़्यादा टाइम लेना भी चाहिए था, क्यों ना डाउट होता है इसमें। चलो नेक्स्ट पे जाते हैं। डायरेक्ट द लाइट फ्रॉम ए लेज़र पॉइंटर, अच्छा ये तो हमने कर दिया है। प्रेडिक्ट व्हाट डू यू ऑब्जर्व इन इफ़ यू लीव देम अनडिस्ट्रीब्यूटेड फॉर ए मिनट। देखो अनडिस्ट्रीब्यूटेड फॉर ए मिनट अगर आप छोड़ दो, देखो इनिशियली इधर तो सब टिंडल इफेक्ट शो कर रहा है, पर अगर आप अनडिस्ट्रीब्यूटेड छोड़ दोगे ना, तो कुछ टाइम के बाद ये जो है ना, ये वाला जो चॉक पाउडर वाला मिक्सचर है ना, ये सस्पेंशन हो जाएगा। देखो सस्पेंशन क्या है मैं बाद में समझाऊंगा, ये मैंने अलग क्लास में भी समझाया था सस्पेंशन के बारे में, शायद मैंने कॉलोइडल सस्पेंशन इसके बारे में समझाया था। देखो सस्पेंशन मतलब कुछ टाइम के बाद वो जगह पे एक सेटल हो जाता है, मतलब नीचे इधर सेटल हो जाएगा, ओके ठीक है, तो इधर सेटल हो जाएगा, ओके। मिल्क का जो पार्टिकल्स है वो भी थोड़ा सा जाके नीचे सेटल होता है, पर पता नहीं चलता, क्योंकि ना ये ऑब्जर्वेशन से पता चलता है होमोजीनियस, पर है एक्चुअली हेट्रोजीनियस। तो मिल्क जो थोड़ा सा झूठा है, थोड़ा सा धोखेबाज है, कभी कभी वो चेंज भी हो जाता है, मतलब चेंज इन द सेंस मतलब हेट्रोजीनियस ही उसका नेचर है, पर दिखता होमोजीनियस है, ओके, अंदर से कुछ बाहर से कुछ, ओके, ये रंग बदलने वाला गिफ्ट, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। Set up a filtration apparatus and filter each particle separately. Is there any residue left on the filter paper? नहीं कुछ भी। देखो मान लो इधर बता रहा है कि अगर मान लो इसको हमने फिल्टर पेपर से, अच्छा जरूर फिल्टर पेपर का मैं एक एक्टिविटी इधर करवा रहा हूँ। ये फिल्टर पेपर हो गया, रुको, मतलब फनेल हो गया, फनेल, ये फनेल हो गया, और ये अगर हमारा सॉरी हाँ ठीक है, बीकर हो गया, और ये ऊपर वाला बीकर जिसमें हम पानी रखे थे और अभी डाल रहे हैं पानी, ठीक है। तो इसमें जो भी हमने रखे थे पानी वानी सब इधर डल रहा है, ओके। तो जैसे इधर डला जाएगा पानी को, ऐसे ऐसे मतलब इधर पानी जब गिरेगा तो क्या होगा, देखो इधर मैंने फ़िल्टर पेपर रख दिया है। क्या रख दिया है बच्चों, ये पेपर है, ओके। पेपर ऐसे कलर का होता है ना, तो मैंने थोड़ा सा ऐसे कलर का, पूरा वाइट नहीं लिया क्योंकि ना यही वाइट कलर का है, तो अगर पूरा पेपर भी वाइट कलर का ले लूँ तो प्रॉब्लम वाली बात हो जाएगी, ओके। फिल्टर पेपर इधर मैंने रख दिया। तो फिल्टर पेपर में क्या इधर छोटा सा होल इधर प्रेजेंट होगा, इस पॉइंट में देखो, इस पॉइंट पे क्या एक छोटा सा होल प्रेजेंट होगा, तो इसको हम बोल देंगे पोर।
तो फिल्टर पेपर में पोर होता है, फिल्टर पेपर में जो पोर होता है वो वेरी स्मॉल होता है, तो इसमें से सिर्फ वेरी स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल पार्टिकल्स ही अंदर जा सकता है। ओके, और मैंने जो मिल्क और ये जो चॉक पाउडर बोला ना, ये भी वेरी स्मॉल ही है। ओके, तो इसके अंदर से निकल जाएगा। ओके, इसके अंदर से निकल जाएगा। तो ये फिल्टर पेपर, ये जो क्वेश्चन पूछ रहा था, सेट अ फिल्ट्रेशन apparatus एंड फिल्टर ईच मिक्सचर सेपरेटली, इज देयर एनी रेसिड्यू लेफ्ट ऑन द फिल्टर पेपर? नो, आंसर हो जाएगा नो रेसिड्यू, लेफ्ट ओवर रेसिड्यू। समझ आया कि नहीं? अरे आया कि नहीं? अरे ये मिट क्यों नहीं? ठीक है। बेस्ड ऑन योर ऑब्जर्वेशन, डू यू थिंक देर आर दीज आर द सेम टाइप्स ऑफ मिक्सचर और दे आर डिफरेंट? नो, दे आर डिफरेंट टाइप ऑफ मिक्सचर, डिफरेंट टाइप ऑफ मिक्सचर। देखो इधर मैंने ऑलरेडी बता दिया था कैसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिक्सचर है। देखो इधर मैंने ऑलरेडी बता दिया, ये इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? होमोजीनियस की हेट्रोजीनियस? होमोजीनियस सर। ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड है, तो ये क्या हो जाएगा? हेट्रोजीनियस होगा कि नहीं? जी सर, हेट्रोजीनियस हो जाएगा। और ये दिखता होमोजीनियस है, पर नेचर क्या होगा इसका? ये भी हेट्रोजीनियस हो गया। तो ऑल आर नॉट इक्वल, ये तो होमोजीनियस हो गया, और ये दो तो हेट्रोजीनियस हो गया। और ये दो हेट्रोजीनियस में भी थोड़ा सा इधर चीज़ है, इसको हम बोलते हैं ट्रू सोल्यूशन। जब हम सोल्यूशन के ऊपर ज़्यादा पढ़ेंगे, ट्रू सोल्यूशन इसको बोलते हैं। ठीक है, इधर हम क्या बोलते हैं? सस्पेंशन बोलते हैं। इसको हम कोलोइड्स बोलते हैं, कोलोइड्स। ठीक है, पढ़ेंगे आगे पढ़ेंगे कोलोइड्स क्या है, सस्पेंशन क्या है। ठीक है, इसका सब क्वेश्चन पता चल गया 7, 8। अच्छा, ये सब होमवर्क में आप प्रॉपरली लिख के आओगे, मैंने समझा दिया ना। इसको चलो होमवर्क ले लो आप, ये भी ठीक है, अच्छे से समझा के लिखना है। ठीक है, सॉल्यूशंस, यू हैव लर्नड दैट सॉल्यूशंस आर। अच्छा देखो, ये लिखा है ग्रेड 8 का क्यूरियोसिटी 9th क्लास। अच्छा 9th क्लास के ही है, चलो। यू हैव लर्न दैट सॉल्यूशंस आर होमोजीनियस इन मिक्सचर, होमोजीनियस इन नेचर होता है। ओके, यू हैव ऑल्सो लर्न दैट सॉल्यूशंस आर प्रिपेयर्ड व्हेन ए सॉल्यूट, the substance that gets dissolved in mixed with a solvent, the substance that dissolves the solute in the mixture of sugar and water. The sugar is the solute, water is the solvent. In what proportion are the solute and solvent present in water? Can these be quantified? देखो 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 देखो, एक अच्छा सा चीज़ लिखा है, देखो समझाता हूँ। हमें पता चल गया सॉल्यूशन आर होमोजीनियस इन नेचर, होमोजेनस इन नेचर पता चल गया। ये तो हमें पता चल गया। और हमें ये भी पता है कि जो सॉल्यूशन होता है वो सॉल्वेंट प्लस सल्यूट से मिलके बनता है। और इस वाले क्लास में, इस वाले जो 9th क्लास है ना, इसमें हम सिर्फ बाइनरी सोल्यूशन के बारे में ही जानेंगे। हम सिर्फ इधर बाइनरी सोल्यूशंस के बारे में ही जानेंगे। अब आप पूछोगे सर बाइनरी सोल्यूशन क्या है? बाइनरी सोल्यूशन मतलब दो चीज़ इधर प्रेजेंट हो गए, दो कंपोनेंट्स इधर प्रेजेंट हो गए। और दो कंपोनेंट्स क्या है? एक सेकेंड। और दो कंपोनेंट्स क्या है? दो कंपोनेंट्स यही है जो सॉल्वेंट और सॉल्यूट, टू कंपोनेंट्स। तो इधर हम सिर्फ बाइनरी सोल्यूशंस के बारे में ही इधर बातचीत करेंगे। इतना पता चल गया, हम बाइनरी सोल्यूशन बातचीत करेंगे और ये सॉल्यूट और सॉल्वेंट होता है। देखो इसमें जो कंपोनेंट्स होता है ना, कंपोनेंट्स ऑफ द सुगर सॉल्यूशन आर नॉट chemically reactive with each other, देखो ये एक बहुत बड़ा चीज़ है, इसको आप याद रखना। components of the solution are not इधर मैं अच्छे से लिखता हूँ, are not chemically reactive with each other। क्या इधर मैं बताना चाहता हूँ, जो कंपोनेंट्स होता है, जो सॉल्वेंट और सॉल्यूट होता है, वो एक दूसरे के साथ
ऐसे मतलब क्या, केमिकली रिएक्टिव नहीं होता। देखो जैसे कि सॉरी गाइस, सॉरी जैसे कि हम एग्जांपल लेंगे NaCl का, कॉमन सॉल्ट होता है। NaCl किससे मिलते बनता है, सोडियम, सोडियम प्लस क्लोरीन, सोडियम प्लस क्लोरीन मिलके क्या बनता है, सोडियम क्लोराइड। क्या बनता है बच्चों, सोडियम क्लोराइड बनता है, जिसको हम NaCl बोलते हैं। तो क्या ये सोडियम क्लोरीन के साथ केमिकली बॉन्डेड होता है? केमिकली तो बॉन्डेड होता है, पर रिएक्टिव होता है क्या केमिकली? मतलब सोडियम और क्लोरीन मिलके क्या कुछ आग लगवाता है, या फिर वो पानी को पॉइजनस तो करता है, क्या ये आग लगवाता है? ऐसा कुछ होता है क्या? रिएक्टिव होता है क्या, मतलब ये इसके साथ मिलके कुछ रिएक्शन कर दे, हाई वाला रिएक्शन, ऐसा कुछ तो नहीं होता ना। ठीक है, ठीक है, इसी को ही बोलते हैं हम सॉल्यूशन। कंपोनेंट्स ऑफ द सॉल्यूशन आर नॉट केमिकली रिएक्टिव। ओके, जैसे कि मैं एग्जांपल ले लूँ टिंक्चर ऑफ आयोडीन, टिंक्चर ऑफ आयोडीन में क्या होगा, आयोडीन आई रहेगा और अल्कोहल रहेगा, मतलब जैसे कि एक बीकर ले रहा हूँ जिसमें टिंक्चर ऑफ आयोडीन डाल दिया, तो अल्कोहल का पार्टिकल्स रहेगा, उसके साथ क्या रहेगा, आयोडीन्स का भी पार्टिकल रहेगा। ओके, इसके साथ आयोडीन का भी पार्टिकल रहेगा। ओके, तो क्या ये रिएक्टिव होता है एक दूसरे के साथ? नहीं सर, रिएक्टिव एक दूसरे के साथ नहीं होता। मैंने क्या बताया, एक दूसरे के साथ पर अलग चीज़ों के साथ रिएक्टिव होता है। जैसे कि सोडियम को हम किस में डुबा के रखते हैं, सोडियम मेटल को हम पानी में डुबा के रखते हैं। क्योंकि ना ये नॉर्मल टेम्परेचर में रिएक्टिव हो जाता है। ओके, तो ये सोडियम इटसेल्फ इज रिएक्टिव बट नॉट रिएक्टिव विथ इट्स कंपोनेंट। ओके, वो एक दूसरे के साथ रिएक्टिव नहीं होता, पर वो अलग चीज़ों के साथ रिएक्ट हो जाए, जैसे कि रूम टेम्परेचर के साथ रिएक्ट हो जाता है सोडियम। तो सोडियम रिएक्टिव तो है, पर सोडियम जब कंपोनेंट के फॉर्म में होता है सोल्यूशन में, एक दूसरे के साथ रिएक्ट नहीं होता। ठीक है, कुछ ज़्यादा ही डिटेल में मैंने बता दिया, और बताना भी चाहिए था। ओके, तो नेक्स्ट इधर पूछ रहा है, तो जो कंसंट्रेशन हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे कि ब्लड, एक एग्जाम्पल सैंपल लेता हूँ ब्लड का। देखो, ब्लड सैंपल इधर लेते हैं। ओके, अब बड़े क्लास में हो गए हो तो थोड़ा सा ऐसे हम लेंगे ब्लड सैंपल। देखो, एक सेकंड यार, थोड़ा सा रुको ना। ठीक है, देखो ब्लड का इधर हमने सैंपल लिया। ठीक है, किसका ब्लड का वो मत पूछो यार, किसी का भी ले लिया हूँ यार। ओके, चलो मेरा ही ले लिया हूँ, चलो आपके लिए कुर्बानी कर दिया मेरा 10 ml का ब्लड, या फिर ओके ठीक है 10 ml का ब्लड मैंने कुर्बानी कर दिया। इसमें क्या होगा, ब्लड में क्या होगा, बताओ ब्लड में क्या होगा? चलो, कुछ अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स होगा। ठीक है, कुछ अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स हो जाएगा, कुछ अमाउंट ऑफ डिजॉल्व्ड ग्लाइकोजन या फिर ग्लूकोज रहेगा ब्लड में, और कुछ इधर कैंसर वायरस भी हो सकता है। अगर किसी को कैंसर है, उसका ब्लड मैंने लिया हो, तो उसका कैंसर वाला पार्ट भी रह सकता है। तो हम इधर क्या समझ रहे, एक सेकंड, इसमें क्या कॉम्पोजिशन ऑफ कंपोनेंट्स है, कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन क्या हमें दिखने को मिल रहा है इधर? वाटर का अमाउंट कुछ रह सकता है, फैट्स का अमाउंट कुछ रह सकता है, लिपिड्स का अमाउंट कुछ रह सकता है, और कुछ X% रह सकता है, X% रह सकता है। ठीक है, जैसे कि और एक एग्जांपल अच्छा सा एग्जांपल देता हूँ। सेल देखो, बायोलॉजी देखो, अभी मैं चैप्टर कनेक्टिविटी में पढ़ा रहा हूँ। देखो, सेल है, ये एक सेल है, ह्यूमन सेल है। ओके ठीक है, ह्यूमन सेल है, इसमें वाटर का अमाउंट कुछ रहेगा। वाटर का अमाउंट जैसे कि ह्यूमन सेल में रहता है, चलो बता देता हूँ 70 से 90% तक रहता है। ठीक है, प्रोटीन भी कुछ अमाउंट ऑफ रहेगा। प्रोटीन चलो बता देता हूँ 10-15% रहता है। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लिक एसिड मतलब क्या हो गया, डीएनए आरएनए, ये भी 5% रहता है। ठीक है, और जो फैट्स और लिपिड्स होता है वो भी कुछ परसेंट रहता है। ठीक है,
आयोन्स, आयोन्स अंदर में जो आयोन्स हो गया, कुछ अमाउंट ऑफ चार्ज पार्टिकल्स भी होता है इसमें जिसको हम आयोन्स बोलते हैं, तो 1% हो गया। सेल का किधर क्या मैंने बता दिया, कॉम्पोजिशन बता दिया मैंने। इधर जो 70/70 बताया, ये मैंने मास पर मास परसेंटेज में बताया, या फिर वॉल्यूम पर वॉल्यूम परसेंटेज में बताया, या फिर मास पर वॉल्यूम परसेंटेज में बताया। इसी कैलकुलेशन को ही बोलते हैं हम क्या, कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन, जो हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे, जब हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे, ठीक है। कंसंट्रेशन हम इसको नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में इधर पढ़ेंगे। तो इधर समझ आया आपको कॉम्पोजिशन, ओके। कॉम्पोजिशन कैलकुलेशन हमको समझ आया, मतलब कितना अमाउंट ऑफ लिपिड होता है पर ग्राम में, उसको हम क्या बोलते हैं, मास पर मास हो गया। ओके, नेक्स्ट तो हम जाएंगे क्लास को जब हम पढ़ेंगे, तो आप इसको रिवाइज करते रहना। देखो हमने आज के क्लास में पहले क्या पढ़ा, देखो पहले हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में देखा। इंट्रोडक्शन पार्ट में हमने क्या देखा, इंट्रोडक्शन पार्ट में हमने ये देखा कि जो सेपरेशन ऑफ मिक्सचर होता है, उसके एप्लीकेशंस साइंस में कहाँ कहाँ यूज़ होता है। साइंस में भी यूज़ होता है, इंडस्ट्रियल पर्पस में भी यूज़ होता है, मेडटेक में भी यूज़ होता है, हर जगह पे सेपरेशन ऑफ मिक्सचर्स यूज़ होता है। फिर मैंने बताया मिक्सचर कितने प्रकार के होता है, कितने प्रकार के, ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल्स के बेसिस में मैंने क्या बताया, हेट्रोजीनियस होता है और होमोजीनियस भी होता है, होमोजीनियस भी होता है। तो इसके बेसिस में भी बता दिया, ओके। हमने एक मतलब एक्टिविटी भी किया, एक टिंडल इफेक्ट एक्टिविटी। देखो ऑल्दो टिंडल इफेक्ट हम इधर लास्ट को शायद पढ़ेंगे, एक सेकेंड मेथड ऑफ, ठीक बा पेपर क्रोमेटोग्राफी, ये सब हम पढ़ेंगे गाइस, इसको मतलब देख के घबरा मत जाओ, अच्छे से हम ये सब देखेंगे। सब्लिमेशन, ओके, सब्लिमेशन ये सब हम देखेंगे, आप टेंशन मत लो गाइस। सस्पेंशन, ओके, ये सब हम देखेंगे। मतलब अभी न्यू आया है ना ये, मतलब ये जो बुक थोड़ा सा मैं देख रहा हूँ इधर, एक से देखो टिंडल इफेक्ट, इसी के बारे में बता रहा था कि लास्ट को होगा। ये टिंडल इफेक्ट को हम अच्छे से देखेंगे, ठीक है, अच्छे से देखेंगे। सेंट्रीफ्यूगेशन मैंने फर्स्ट में बता दिया था, ब्लड को जैसे सेपरेट करते हो, वो सब देखेंगे, आप टेंशन मत लो उसके ऊपर, ठीक है। देखो मिक्सर हमने देख लिया, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल, फिर हमने क्या देखा, एक्टिविटी देख लिया, टिंडल इफेक्ट वाला एक्टिविटी, ठीक है, ये हमने देख लिया। फिर हमने क्या देखा, सोल्यूशन क्या होता है हमने देख लिया, और सोल्यूशन या कॉन्सेंट्रेशन, सोल्यूशन हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, कंसंट्रेशन, ओके, कैसे कॉम्पोजिशन हम फाइंड आउट करेंगे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉम्पोजिशन, ये हमने। अच्छा, एक चीज़ इधर मेरे को बताओ, इस क्वेश्चन को भी आंसर कर सकते हो क्या, हाउ डू सस्पेंडेड पार्टिकल्स सेटल इन मडी वाटर ओवर टाइम बट नॉट इन मिल्क। अच्छा, इसको होमवर्क में करके लाओ, नेक्स्ट क्लास पे इसको हम देखेंगे। आप अच्छा, मैंने ये पढ़ाया नहीं है पर थोड़ा सा ट्राई करो। देखो हाउ डू सस्पेंडेड पार्टिकल्स सेटल इन द मडी वाटर। देखो सस्पेंडेड मतलब क्या होता है, जो हेवियर पार्टिकल्स होता है ना, तो ज़्यादा अमाउंट में होता है या फिर हेवी पार्टिकल्स होता है, वो जाके सस्पेंड हो जाता है क्या, इन मडी वाटर। मतलब अगर पानी है ना, मडी वाटर है ना, उसमें से वाटर जो कुछ भी गंदगी पानी है ना, वो ऊपर रहेगा, और कुछ ज़्यादा ही जो हार्ड मटेरियल्स है ना, हार्ड डर्टी मटेरियल जो हो गया ना, वो थोड़ा सा नीचे सेटल होने लगेगा ओवर टाइम, बट नॉट इन मिल्क, ओके। ऐसा मिल्क में क्यों नहीं होता, ये सब आपको जानना है। देखो मिल्क में जो है ना, मिल्क में भी नहीं होता है, ओके, मिल्क में ऐसा नहीं होता है, पर मिल्क एक हेट्रोजीनियस है। मतलब देखो क्या है, मिल्क में जो पार्टिकल्स का साइज़ होता है ना, एवरी पार्टिकल का जो साइज़ वो ऑलमोस्ट सेम होता है, जैसे कि फैट्स हो गया, प्रोटीन हो गया, ओके। मिल्क में जो भी न्यूट्रिएंट है ना, उसका साइज़ ऑलमोस्ट सेम होता है, तो हर जगह पे वो होता है, हर जगह पे ऐसे फ्लोट करता है, नीचे भी होता है, ऊपर भी होता है, मिडिल में भी होता है, पर उसमें हेवियर पार्टिकल नहीं होता कि वो नीचे सेटल हो जाए। पर ये हेट्रोजीनियस है, मतलब एक जगह पे ज़्यादा कंपोजिशन हो सकता है, वो हो सकता है, पर वो सेटल डाउन होता है, वो कंपलसरी नहीं है, ओके।
हाउ इज इवापोरेशन डिफरेंट फ्रॉम बॉइलिंग। देखो कुछ लोग इवापोरेशन और बॉइलिंग में भी कंफ्यूज होता है। देखो मैं थोड़ा थोड़ा इधर बता देता हूँ। देखो बॉइलिंग मतलब एक पॉइंट होता है जिसमें वाटर बॉयल होता है, मतलब बिफोर इवेपोरेशन ऑल्सो वाटर बॉयल्स। ओके, मतलब मान लो इधर पानी है, पानी है, मान लो इधर मैंने पानी रखा है, ठीक है, ये मैंने पानी रखा है और मैं इधर बीकर में आग लगा रहा हूँ, आग लगा रहा हूँ, ठीक है, आग लगा रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा, वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, होगा। तो वेपर में जब जब वेपर में कन्वर्ट होगा, जब गैसियस फॉर्म देख रहे हो आप निकल रहा होगा, तब उसको बोलेंगे हम क्या, इवेपोरेशन। तब हम क्या बोलेंगे, इवेपोरेशन। पर इवेपोरेशन होने से पहले भी आप देखोगे वाटर थोड़ा थोड़ा उबने लग रहा होगा, मतलब ऐसे ऐसे बबल्स होने लग रहा होगा पानी में, तो उसको बोलते हैं बॉइलिंग, उसको बोलते हैं बॉइलिंग। तो जब गैसियस स्टेट, जब लिक्विड गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होगा तब इवेपोरेशन होता है। पर जब लिक्विड बॉयल होने लगता है, मतलब ज़्यादा गर्म होने लगता है, पर वो इवेपोरेट नहीं होता, इवेपोरेट नहीं होता, जस्ट बिफोर इवेपोरेशन। तो बॉइलिंग एक प्रोसेस है, प्रोसेस जस्ट बिफोर इवापोरेशन, जस्ट बिफोर इवापोरेशन मतलब पहले पानी बॉयल होता है, पहले पानी क्या उबलता है, पहले बॉइलिंग होता है, पहले इम्प्यूरिटीज जो बॉयल हो जाता है निकल जाता है। फिर जब ज़्यादा ही आप बॉइलिंग करने लग रहे हो, जब टेम्परेचर, जब देखो बॉइलिंग पॉइंट होता है वाटर का 100, तो 100 से जब एक्सीड करता है तब इवापोरेशन होता है, या फिर 100 में भी इवापोरेशन कभी कभी हो जाता है। ओके, ये वाटर का केस हो गया। ऐसे ही इवापोरेशन और बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होता है, वो डिपेंड करता है सॉल्वेंट में, इट वेरीज फ्रॉम सॉल्वेंट टू सॉल्वेंट। ठीक है, ठीक है, ये तो ऊपर ऊपर कॉन्सेप्ट था, समझा दिया, ठीक है। तो गाइज आज के लिए इतना, बाय बाय गाइज, ऐसे ही पढ़ते रहो। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे, क्या देखेंगे, कंसंट्रेशन सॉल्यूशन के ऊपर। ओके सॉरी, इधर गया, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, इसके ऊपर हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास को। टिल देन स्टडी, ओके, कीप वर्किंग हार्ड, बाय गाइज, ओके, सो बाय गाइज।